हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोग आज इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे न्यूमेरिकल्स ऑन एफिशिएंसी, जिसमें वोल्टेज रेगुलेशन भी होगा, ओपन सर्किट टेस्ट का भी होगा, शॉर्ट सर्किट टेस्ट का भी होगा, लॉसेस का भी होगा, कुछ डिफरेंट प्रॉब्लम्स को हम इस न्यूमेरिकल्स में समझेंगे। तो पहला जो न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम है ना, फर्स्ट वो कहता क्या है, ए सिंगल फेज 10 kVA 33 वोल्ट ऑब्लिक 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज ऑपरेट हो रहा है एट 75% ऑफ फुल लोड। तो व्हाट इज द केवीए गिवन, यानी कि केवीए कितना दिया हुआ है। ये तो रेटेड केवीए है ना हमारा, याद रखेंगे जो भी दिया हुआ है सब रेटेड है। रेटेड आउटपुट पावर, रेटेड आउटपुट वोल्टेज, रेटेड फ्रीक्वेंसी, ओके हमेशा। तो हमने लास्ट में एक प्रॉब्लम किया था, केवीए गिवन जो होता है ओके दैट इज इक्वल टू n इंटू केवीए रेटेड। हम लोग कर सकते हैं, दैट्स सो सिंपल। नहीं, यहाँ पे इसको प्रूव भी किया जा सकता है। कैसे? केवीए गिवन जो होता है एक्चुअली, हमने लास्ट क्लास में इसको प्रूव भी किया था, अब दूसरे ढंग से करते हैं। V2I2 है ना, तो एट एनी लोड क्या हो जाएगा, I2N नहीं हो जाएगा। ओके, एंड ऑल ऑफ यू नो I2N इक्वल टू व्हाट, N इंटू I2FL, वेयर N इज द लोड। तो जब आप इसमें पुटअप करेंगे V2N I2FL, तो N बाहर V2I2FL, तो V2I2FL क्या है, रेटेड केवीए। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं सिंपल, केवीए गिवन इक्वल टू N इंटू केवीए रेटेड। याद कीजिएगा, यही कंडीशन हम लोग निकाले थे मैक्सिमम एफिशिएंसी के कॉरेस्पॉन्डिंग। यानी कि ये कंडीशन जो है हमारा जनरल कंडीशन है, नॉट कॉरेस्पॉन्डिंग टू द मैक्सिमम एफिशिएंसी फॉर एनी कंडीशन, फॉर एनी लोड। ओके, तब हम लोग n निकालेंगे तो 75% ऑफ द लोड दिया हुआ है, तो n इक्वल टू 75%, मतलब 75/100, यानी कि 3/4 लोड। तो n इक्वल टू 3/4 हो गया सिंपल, तो 3/4 और केवीए रेटेड कितना, 10 kVA है ना। यहाँ पे डिवाइड कर दो, ओके 2 5 या 15, 7.5 kVA होगा आपका दिस वन। सो सिंपल। तो इस प्रॉब्लम में हम लोग एक और डेरिवेशन सीखे, साथ साथ ये भी सीखे कि हम लोग प्रॉब्लम को कैसे टैकल करते हैं। हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, जस्ट इसको रब करता हूँ मैं। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कहता है, दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम। इसमें फुल लोड, हाफ लोड, मैक्सिमम एफिशिएंसी सब आ जाएगा, डोंट वरी। ये कहता क्या है, द एफिशिएंसी ऑफ 1000 kVA 110 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, ओके उसका एफिशिएंसी कितना है, 98.5% एट हाफ ऑफ द फुल लोड, हाफ लोड, एंड 0.8 पावर फैक्टर लीडिंग। यानी कि पावर फैक्टर क्या हो गया, 0.8, वो भी क्या, लीडिंग है ना, सिंपल। फिर बोलता है 98.8% एट फुल लोड विथ यूनिटी पावर फैक्टर, यानी कि cos ∅2 इक्वल टू 1। यूनिटी में लीड लाइन नहीं आता है ना। ओके, फाइंड द कोर लॉस, कॉपर लॉस एंड
मैक्सिमम इफिशियंसी एट यूनिटी पावर फैक्टर, दिस वन। ओके, ये फाइंड आउट करना है, ये फाइंड आउट करना है, ये दो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। तो देखो डिफरेंट डिफरेंट लोड पे आपका दिया हुआ है। तो सबसे पहले एफिशिएंसी एट एनी लोड हम लोग जानते हैं, फार्मूला क्या होता है वही, एफिशिएंसी एट एनी लोड इक्वल टू एन इंटू रेटेड वी ए कॉस फाई टू बाई एन इंटू रेटेड वी ए कॉस फाई टू प्लस डब्ल्यू सी प्लस एन स्क्वायर डब्ल्यू सी यू एफ एल, ये होता है ना फार्मूला। तो सिंपल आप क्या करेंगे भाई, हाफ लोड यानी कि एन इक्वल टू हाफ, फुल लोड यानी कि एन इक्वल टू 1। अब पावर फैक्टर यहाँ लीडिंग और लैगिंग दिया हुआ, डजेंट मैटर वो लीड है लैग है, वैल्यू तो कांस्टेंट ही होगा ना। यहाँ पे एफिशिएंसी जब हम लोग निकाल रहे थे तो लीडिंग और लैगिंग का हम लोग बात नहीं किए। देन दिस इज इमैटेरियल। ओके, यानी इमैटेरियल मतलब कि यहाँ पे कोई मतलब नहीं कि लीड पे है या लैग पे है, बस पावर फैक्टर है। ओके, तो हम लोग यहाँ पे इफिशियंसी जो है पहला कंडीशन में 98.5 यानी कि 0.985, तो 0.985 इक्वल टू एन का वैल्यू हाफ, रेटेड वी ए तो 1000 के वी ए है तो 1000 अब के लिए 10⁻³ वी ए, रेटेड वी ए बोल रहा था है ना, तो के बदले 10⁻³ कॉस फाई टू मतलब 0.8 डिवाइडेड बाई हाफ 1000 इंटू 10⁻³ इंटू 0.8 प्लस डब्ल्यू सी प्लस एन स्क्वायर, इनका वैल्यू हाफ तो हाफ का होल स्क्वायर डब्ल्यू सी यू एफ एल लिख सकते हैं पहला कंडीशन, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। दूसरा कंडीशन में 0.988 ओके, फुल लोड यानी कि n इक्वल टू 1, रेटेड भी यानी कि 1000 इंटू 10⁻³ नहीं, ऑफ कोर्स यूनिटी पावर फैक्टर इंटू 1, फिर n1 रेटेड भी 1000 इंटू 10⁻³ इंटू 1 प्लस डब्ल्यू सी प्लस एन स्क्वायर मतलब कि खत्म 1 का होल स्क्वायर, फिर डब्ल्यू सी यू एफ एल। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन आएगा, आई थिंक सॉल्व किया होना चाहिए, आप लोग भी चेक कर लेंगे। फिर भी जब इसको सॉल्व करेंगे तो डब्ल्यू सी प्लस 1/4 डब्ल्यू सी यू एफ एल इक्वल टू आ रहा है 6091.37 वाट में आएगा। ओके, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे, बना हुआ है तो उसका सहारा ले लेते हैं, आई थिंक आप इसको सॉल्व कर सकते हैं है ना। ओके, तो सॉल्व कर लेंगे ना भाई, आराम से सॉल्व कर लेंगे है ना। फिर जब इसको सॉल्व करेंगे तो डब्ल्यू सी प्लस डब्ल्यू सी यू एफ एल इक्वल टू 12145.748 वाट। ओके, तो ये पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन, दो इक्वेशन दो अननोन है ना, डब्ल्यू सी और डब्ल्यू सी यू एफ एल निकल जाएगा। ओके, ये निकल गया। ओके, तो डब्ल्यू सी का वैल्यू कितना आ गया इससे 4073.244 वाट। ओके, फिर डब्ल्यू सी यू एफ एल कैलकुलेटर की मदद से आप निकाल सकते हैं, दो इक्वेशन दो अननोन। ओके, 8072.50 वाट 4 वाट। क्लियर। अब यहाँ पे पूछ रहा है मैक्सिमम एफिशिएंसी एट यूनिटी पावर फैक्टर। तो अब तो कोर लॉस निकल गया, फुल लोड कॉपर लॉस भी निकल गया। मैक्सिमम एफिशिएंसी किस कंडीशन पे होता है? मैक्सिमम एफिशिएंसी होता है n इक्वल टू डब्ल्यू सी बाई डब्ल्यू सी यू एफ एल पे, नहीं।
ऑब्वियस है। ओके, तो डब्ल्यू सी बाई डब्ल्यू सी यू एफ एल, ये देखो भाई, है ना, जब दोनों का वैल्यू पुट करेंगे 4073.244 डिवाइडेड बाई 8072.504, तब इसका आंसर आएगा 0.7103, यानी कि 71% लमसम, है ना, फुल लोड का होगा तभी मैक्सिमम एफिशिएंसी होगा। तो निकाल लेते हैं हम लोग इस कंडीशन पे मैक्सिमम एफिशिएंसी। ओके, तो एफिशिएंसी मैक्सिमम इक्वल टू एन का वैल्यू 0.7103, रेटेड भी ये 1000 इंटू 10⁻3, नहीं, पावर फैक्टर 1, फिर 0.7103, रेटेड भी है 1000 इंटू 10⁻3 इंटू 1 पावर फैक्टर, WC पता चल गया 4073.244। ओके, फिर n स्क्वायर WCUFL तो प्लस 0.7103 होल स्क्वायर, WCUFL 8072.504। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, आई थिंक सॉल्व क्या होना चाहिए 0.9886, यानी कि 98.86% आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। आई थिंक नो प्रॉब्लम, है ना, WC निकल गया, WCUFL निकल गया और एफिशिएंसी मैक्सिमम निकल गया, मैक्सिमम एफिशिएंसी। ओके, दिस वन। तो ये एक प्रॉब्लम था जिसमें सिंपल एक फार्मूला पे जो है हम लोग सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। हम इसको रब करते हैं, हम लोग देखेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम को, जस्ट सी, डोंट वरी। हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, थर्ड प्रॉब्लम, दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम। ओके, जिसमें SCT, MCT, OCT सब रहेगा। द OCT एंड SCT ऑन 5 kVA 220/400 volt single phase transformer give the following results। रिजल्ट्स क्या है, OCT के कॉरस्पॉन्डिंग और SCT के कॉरस्पॉन्डिंग। 220 वोल्ट, 2 एम्पियर, 100 वाट, लो वोल्टेज साइड दिया हुआ है। फिर 40 वोल्ट, 11.4 एम्पियर, 200 वाट, ये हाई वोल्टेज साइड दिया हुआ है। ओके, डिटरमाइन द एफिशिएंसी, एफिशिएंसी निकालना है। ओके, एंड अप्रोक्सीमेट वोल्टेज रेगुलेशन, अप्रोक्सीमेट वोल्टेज रेगुलेशन निकालना है। ओके, एट फुल लोड एंड 0.9 पावर फैक्टर लैगिंग, 0.9 पावर फैक्टर लैगिंग, ये दो चीज निकालना है हम लोग, है ना, दोनों फुल लोड और पावर फैक्टर पे। तो एफिशिएंसी फुल लोड पे है। ओके, तो फुल लोड पे हम लोग को जो है फार्मूला पता है ना, एफिशिएंसी एट फुल लोड होता क्या है भाई, एट फुल लोड सिंपल एन का वैल्यू क्या करेंगे 1 लिखेंगे, रेटेड VA cos phi 2 बाई रेटेड VA cos phi 2 प्लस WC प्लस WCU फिर सिंपल, नहीं n = 1 पुटअप करके। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले रेटेड फुल लोड करंट निकालेंगे, है ना, रेटेड फुल लोड करंट, क्योंकि ये रेटेड फुल लोड करंट है या नहीं। अगर ये रेटेड फुल लोड करंट होगा तब ये हमारा क्या होगा, फुल लोड कॉपर लॉस। अगर ये नहीं होगा तो फुल लोड कॉपर लॉस हम लोग को निकालना होगा।
तो सबसे पहले रेटेड फुल लोड करेंट हम लोग रेटेड पावर से निकालते हैं। तो रेटेड फुल लोड करंट यानी कि I2FL, तो S बाई E2, ओके, हाई वोल्टेज साइड 5 इंटू 1000 बाई 400, नहीं, ओके, कितना वैल्यू आ रहा है 12.5 एम्पियर। देखो अभी 11.4 एम्पियर है, ये 12.5 एम्पियर है, यानी कि ये जो हमारा आया वाट मीटर, ये हमारा क्या है शॉर्ट सर्किट टेस्ट में VSC, ISC और WSC। WSC कॉपर लॉस और ISC फुल लोड करंट, बट दिस इज नॉट द फुल लोड करंट। गॉट इट। तो ये हम लोग कैसे पता लगा, ये निकाल के, अगर ये सेम आता तब ये हमारा जो लॉसेस होता वो क्या होता, वो होता फुल लोड कॉपर लॉस। यानी कि अब हम लोग इससे जो है फुल लोड कॉपर लॉस निकालेंगे। तो फुल लोड कॉपर लॉस होता क्या है, ओके, ऑफकोर्स कॉपर लॉस सिंपल जो होता है वो I2 स्क्वायर Re2 होता है। तो Re2 तो पता ही नहीं है भाई, Re2 तो हम लोग इससे निकाल लेंगे हालांकि, है ना। तो आप दो मेथड से निकाल सकते हैं। एक हम लोग जो है वाट मीटर का रीडिंग है, ओके सॉरी ACT का रीडिंग है फ्रॉम SCT, VSC हो गया 40 वोल्ट, ISC हो गया 11.4 एम्पियर एंड WSC हो गया 200 वाट, ओके। तो इससे आप निकाल सकते हैं कैसे, WSC इक्वल टू ISC होल स्क्वायर Re2, ये होगा ना भाई। तो इससे आप Re2 निकाल सकते हैं WSC बाई ISC का होल स्क्वायर। तो जो भी होगा 200 बाई 11.4 होल स्क्वायर Re2 आ जाएगा। फिर JD2 जो निकलेगा, JD2 हम लोग क्यों निकाल रहे हैं, XC2 निकालने के लिए। तो VSC यानी कि 40 बाई 11.4, इससे हमारा JD2 निकल जाएगा। तो XC2 भी निकल जाएगा। क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हम लोग को वोल्टेज रेगुलेशन में चाहिए फार्मूला में, है ना। तो XC2 JD2 होल स्क्वायर माइनस Re2 होल स्क्वायर, देखते हैं इसमें बना हुआ है तो डेटा मिल जाएगा हम लोग को, है ना। हाँ बना हुआ है 1.53 ओम, ओके, और JD2 3.51 ओम, इसमें पुट करेंगे तो XC2 3.15 ओम। तो इससे हम लोग निकाल लिए Re2 XC2 वगैरह। एफिशिएंसी निकालने के लिए हम लोग को ये सब दिया हुआ है, बट कोर लॉस इससे निकल जाएगा, फुल लोड कॉपर लॉस नहीं दिया हुआ है। तो फुल लोड कॉपर लॉस हम लोग निकालेंगे इससे। अब Re2 निकल गया, एक पहला मेथड ये हुआ, ओके, कि WCUFL जो है I2FL Re2। तो Re2 निकल गया, I2FL पता है 12.5 होल स्क्वायर इंटू Re2 1.53, तो इससे आ गया WCUFL। दूसरा ये है कि WCU जो है आप यहाँ देख रहे हैं डेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I2 स्क्वायर, ओके। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, WCUFL बाई WCU या WSC लिख देते हैं, इक्वल टू I2FL होल स्क्वायर या ISC होल स्क्वायर। तो इससे भी आप निकाल सकते हैं, I2FL पता है, ISC पता है, WSC पता है, तो इससे भी आपका जो निकलेगा WCUFL आप निकाल के देखेंगे, दोनों का वैल्यू क्या आएगा, सेम आएगा। और उससे जो वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है 12.5 बाई 11.4 होल स्क्वायर इंटू WSC कितना 200, है ना। तो इक्वल टू कितना आ रहा है 240.45 वाट। अब क्या, अब तो सब निकल गए भाई, है ना। देखो रेटेड भी 5 kVA 5 इंटू 1000, कॉस φ2 कितना 0.9 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 1000 0.9, है ना।
प्लस डब्ल्यू सी इससे हम लोग निकल जाएगा ओ सी टी से 100, WCUFL यहाँ हम लोग को आया, ये नहीं, यही मिस्टेक होगा एग्जाम में, है ना, ये 240.45, इससे कितना आंसर आया, आई थिंक निकला होना चाहिए 0.9288, यानी कि 92.88%। ओके, तो एफिशिएंसी निकल गया। अब हम लोग पर यूनिट वोल्टेज रेगुलेशन भी निकाल सकते हैं, उसका भी डेटा हम लोग के पास आ गया है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या सीख रहे हैं कि यहाँ जो फार्मूला है शॉर्ट सर्किट टेस्ट से में हम लोग हमेशा क्या करेंगे, पहले चेक करेंगे कि ये करंट हमारा जो है, जो शॉर्ट सर्किट करंट आया वो हमारा एक्चुअली क्या होना चाहिए था, फुल लोड करंट। तो हो सकता है कि आधे में स्टॉप कर दिया हो कोई, है ना, शॉर्ट सर्किट टेस्ट में। ओके, तो इसको चेक किए अगर ये फुल लोड करंट है तब ये फुल लोड कॉपर लॉस है, अगर फुल लोड करंट नहीं है तब ये उस लोड पे हमारा कॉपर लॉस है। तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो है हम लोग इस तरह से निकाल लेंगे फुल लोड कॉपर लॉस। ओके, तब हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। अब ये हमारा आ गया, है ना। अब हमारा ये आने के बाद हम लोग पर यूनिट वोल्टेज रेगुलेशन भी निकाल सकते हैं, आई थिंक नहीं। तो पर यूनिट वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला क्या होता है, वो भी लैगिंग में, है ना, अप्रोक्सीमेट पर यूनिट वोल्टेज रेगुलेशन इक्वल टू I2 RE2 E2 cos phi2 प्लस I2 XE2 E2 sin phi2। ओके, यहाँ पे I2 का वैल्यू क्या, यहाँ पे I2 का वैल्यू फुल लोड करंट ऑलवेज। ओके, दिस इज नॉट द करंट। ओके, तो फुल लोड करंट हमारा कितना 12.5, RE2 का वैल्यू 1.53, E2 का वैल्यू 400, है ना, cos phi2 0.9, फिर 12.5, XE2 3.15, E2 400, sin phi2 अब कैलकुलेटर से निकाल लेंगे तो sin phi2 का वैल्यू आ रहा है 0.43। तो इससे आपका क्या हो गया, कैलकुलेशन हो गया। ओके, कैलकुलेशन आ गया, तो ये हमारा क्या हो गया, इससे जो हमारा वैल्यू आएगा वो क्या वैल्यू आएगा 0.085, यानी कि 8.5%। दिस इज द वोल्टेज रेगुलेशन। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट प्रॉब्लम, जस्ट इसको रब करते हैं। ओके, अब देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम समझ में आ गया, मैंने रब कर दिया, है ना। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है हमारा वो कह रहा है ट्रांसफार्मर इज रेटेड एज 100 kV, 100 kV रेटिंग दिया हुआ है एट फुल लोड। ओके, इफ इट्स कॉपर लॉस, यानी कि फुल लोड कॉपर लॉस एंड आयरन लॉस। ओके, एंड आयरन लॉस ये दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ 1200 वाट और 960 वाट, 1200 वाट 960 वाट। फुल लोड होने का WCUFL लिखा मैंने, है ना, ऐसे ही नहीं लिख देना है। नाउ कैलकुलेट फर्स्ट एफिशिएंसी एट फुल लोड एंड यूनिटी पावर फैक्टर cos phi2 equal to 1। Second, calculate efficiency at half load and cos phi2 0.8। Okay, third, efficiency at 75% of full load and cos phi2 0.7। okay, next the load kVA at which maximum efficiency occur, load kVA at which maximum efficiency occur, यानी कि maximum efficiency जब हो रहा है। ओके,
फिर मैक्सिमम एफिशिएंसी निकालना है, एफिशिएंसी मैक्सिमम। ओके, कब? जब कॉस पावर फैक्टर क्या है 0.8। ओके, देन दिस इज सो सिंपल क्वेश्चन, सिंपल एक फार्मूला है ना, वो फार्मूला क्या है भाई? ओके, एफिशिएंसी इक्वल टू एन इंटू रेटेड VA कॉस φ2 बाई एन इंटू रेटेड VA कॉस φ2 प्लस WC प्लस एन स्क्वायर WCU FL। क्लियर? अब सोचो फुल लोड, इसमें क्या n इक्वल टू 1 कॉस φ2 इक्वल टू 1, रेटेड VA आपको दिया हुआ है, रेटेड VA इक्वल टू 100 इंटू 10⁻³ नहीं, तो इसका आंसर आ जाएगा हाफ लोड, यानी कि n इक्वल टू हाफ कॉस φ2 इक्वल टू 0.8 पुट कर दीजिए, इसमें n इक्वल टू 75% यानी कि 3/4 कॉस φ2 0.7 ये पुट कर दिए, तो ये तीनों तो ऐसे निकल गया है ना। नाउ कर लेंगे, कैलकुलेशन है ये, है ना। नाउ अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा लोड KVA। ओके, तो लोड KVA का कंडीशन क्या है? एट एफिशिएंसी मैक्सिमम। ओके, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? सिंपल n पहले निकालेंगे, n इक्वल टू क्या? अंडर रूट WC बाई WCU FL। तो WC हम लोग को पता है 960 बाई 1200, तो इसका कितना आ रहा है 0.89। तो इस लोड पे क्या होगा? एफिशिएंसी भी मैक्सिमम होगा, है ना, साथ साथ लोड KVA, या हम इसको बोल सकते हैं KVA गिवन इक्वल टू n इंटू KVA रेटेड। तो 0.89 KVA रेटेड कितना 100, यानी कि 89 KVA। ओके, नाउ मैक्सिमम एफिशिएंसी, तो मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए पावर फैक्टर हो गया, n का वैल्यू हो गया, इसी पे ना मैक्सिमम एफिशिएंसी हो रहा है, तो पुट कर दो, फिर आ जाएगा आंसर। तो इस तरह से हम लोग जो है एफिशिएंसी पे, वोल्टेज रेगुलेशन पे, मैक्सिमम एफिशिएंसी पे, ओके, ओपन सर्किट टेस्ट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट पे प्रॉब्लम देखें। आई थिंक देयर शुड बी नो एनी प्रॉब्लम। फिर भी अगर प्रॉब्लम हो आपको प्रॉब्लम बनाने में, न्यूमेरिकल्स बनाने में, देन जस्ट मैसेज मी, कॉल मी। ओके, थैंक यू। हाँ, नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग बात कर ली, नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग बात करेंगे वो है हमारा नेक्स्ट ऑल डे एफिशिएंसी, यानी कि अभी एफिशिएंसी अभी है वही, है ना, एफिशिएंसी पढ़ना है अभी। ओके, थैंक यू। हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसको। बाय।